जय श्री जगन्नाथ। ओडिशा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा यूं ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि रथ यात्रा से जुड़े ढेरों ऐसे किस्से व कहानियां हैं जो बेहद रोचक और अद्भुत है, जिन्हें अनुभव करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग कोनों से लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। सभी के दिल में एक ही इच्छा रहती है, बस किसी भी तरह से प्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ को एक बार छू लें, किसी भी तरह से उनके रथ को खींचने का सौभाग्य उन्हें मिल जाए। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यह रथ यात्रा शुरू होती है। इस बार 27 जून से रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसका समापन 8 जुलाई को होगा। इस दौरान कई अनोखे पड़ाव आते हैं जहां पर रथ यात्रा रुकती है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि यात्रा का हर पड़ाव अपने आप में कुछ न कुछ रोचकता व रहस्य से भरा हुआ है। फिर चाहे वो जगन्नाथ जी की मूसी गुंडीचा के मंदिर में रथ यात्रा रुकने की परंपरा हो, या फिर रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजाओं के वंशजों के हाथों से सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करने की, ये सारे ही किस्से अपने आप में बेहद रोमांचित कर देने वाले हैं। इसी दौरान एक ऐसा अनोखा दृश्य नजर आता है जब भगवान का रथ मंदिर से चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर रुक जाता है। तो कुछ देर ठहरने के बाद यह रथ फिर से आगे बढ़ता है, मगर क्यों? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस क्यों के पीछे छुपे उस रहस्य के बारे में, जो आज एक परंपरा बन चुका है। मान्यता है कि यही वो पड़ाव है जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के पहिए खुद ब खुद रुक गए थे। भक्तों ने कई कोशिश की, किंतु भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ वहां से हिला तक नहीं। एक से बढ़कर एक धुरंधर आए और रथ के रस्सों को खींचा गया, लेकिन वे रथ को खींचना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पाए। कहते हैं जिस वक्त ये अद्भुत घटना घटी, उस समय भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने रथ पर सवार नहीं थे। यदि वे रथ पर नहीं थे तो कहाँ थे? इस बारे में जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस तरह के वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भगवान श्री जगन्नाथ जी को अपने सारे भक्त प्रिय है, फिर चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के ही क्यों न हो। वे अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। ऐसी एक कहानी है भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुस्लिम भक्त की। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसने अपना पूरा जीवन भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा करने में समर्पित कर दिया। इस भक्त का नाम है साल बेग। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक मजार है, जिसे भगवान जगन्नाथ के भक्त साल बेग की मजार के नाम से जाना जाता है। इस मजार पर भगवान जगन्नाथ के रथ का रुकना आज एक परंपरा बन चुका है। कहते हैं लाल बेग जहांगीर के समय में बंगाल का सूबेदार था। इसने एक सैन्य यात्रा के दौरान एक हिंदू ब्राह्मण कन्या को देखा जो भगवान श्री जगन्नाथ जी की परम भक्त थी। लाल बेग ने उस कन्या से विवाह कर लिया। इनकी एक संतान हुई जिसका नाम साल बेग रखा गया। साल बेग पर अपनी माँ की भक्ति का बेहद प्रभाव था, इसलिए वो भी भगवान श्री जगन्नाथ जी का भक्त बन गया। लेकिन धार्मिक कारणों से वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया और न ही कभी रथ यात्रा में शामिल हो पाया। किंतु अपने प्रभु के प्रति इस साल बेग के मन में बड़ी गहरी श्रद्धा भक्ति थी, इसलिए उसने मंदिर से कुछ ही दूरी पर अपनी एक कुटिया बना ली थी। एक दिन साल बेग बेहद बीमार पड़ गया। उसने अपने अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना की वो अपने इस भक्त को एक बार दर्शन दे दे ताकि उसे मुक्ति मिल सके। कहते हैं जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचता है उसे फिर शरीर में लौटना नहीं पड़ता है। इसी इच्छा को मन में लिए साल बेग भी प्रार्थना करता रहा। धीरे धीरे समय बीता और आखिरकार भगवान श्री जगन्नाथ जी के हृदय तक अपने इस भक्त की पुकार पहुंच ही गई। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान का रथ श्री गुंडीचा मंदिर के लिए निकला, तब कुछ ही दूरी पर चलकर रथ ठहर गया। लोग जोर लगाते रहे, लेकिन रथ हिला तक नहीं। मान्यता है कि भगवान उस समय रथ से उतरकर भक्त साल बेग को दर्शन देने गए थे। थोड़ी देर रुकने के बाद रथ फिर से चलने लगा। लोग समझ गए कि भगवान अपने भक्त को दर्शन देने गए हैं। कहते हैं कि साल बेग की मृत्यु उसी कुटिया में हो गई, जहां बाद में पुरी के राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसे साल बेग की मजार कहा जाता है। आज भी रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ यहाँ पर कुछ देर अवश्य रुकता है। असल में साल बेग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के एक ओडिया धार्मिक कवि थे। ओडिशा के भक्ति कवियों में साल बेग का प्रमुख स्थान रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया था। साल बेग ने भगवान श्री जगन्नाथ जी को लेकर कई भजन लिखे। उनके भजन आज भी जगन्नाथ के भक्तों के बीच लोकप्रिय है। उनका प्रसिद्ध भजन अहे नीला सेला आज भी जीवित है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा अब भी गाया व सुनाया जाता है।
वास्तविकता में देखा जाए तो सालबेग की मजार पर भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रुकना अपने आप में एक अद्भुत कथा है, जो हिंदू मुस्लिम दोनों के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के स्नेह को दर्शाता और बताता है कि भगवान अपने भक्तों में किसी बात को लेकर भेदभाव नहीं करते हैं। तभी तो हर साल लाखों भक्त रथ यात्रा देखने जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं और भगवान भेदभाव किए बिना सभी को दर्शन देते हैं। यह कहानी बताती है कि भगवान की भक्ति के लिए न तो धर्म जरूरी है और न ही जात और पात, जरूरत है तो सच्चे मन और विश्वास की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री जगन्नाथ।